हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। कल के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था जावास्क्रिप्ट का और पहला प्रोग्राम हमने करके देख लिया था। कल के वीडियो में कुछ वॉइस में कुछ दिक्कतें थी, तो हम क्या करेंगे आज के वीडियो में वेरिएबल और डेटा टाइप तो पढ़ेंगे ही, साथ ही हम हल्का सा बेसिक सा रिकैप लेंगे कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो फिर कल के जैसे ही हमने ओपन किया यहाँ पे एक्सेल ड्रॉ। चलो देखो, कल के वीडियो में देखा क्या क्या था, बस समझ लो, हल्का सा रिकैप लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कल हमने देखा था कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आखिरकार होती क्या है, उसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक सी हिस्ट्री देखी थी और उसके बाद हमने पहला प्रोग्राम कल करके देख लिया था। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट होती क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो। यूज क्या था? यूज था वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना। तो बस सिंपल सा फंडा ये था जावास्क्रिप्ट का। नीड क्या थी? वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना। बटन पे क्लिक कर दिया, कुछ हो गया। फॉर्म का वैलिडेशन, जैसे आप कुछ इनपुट में भर रहे हो, गलत फील्ड हो गई, गलत इनपुट चला गया, क्या होगा? गलत डेटा नहीं जा सकता डेटाबेस में। इस वजह से जो वैलिडेशन वगैरह करा जाता है वो सब जावास्क्रिप्ट से। ठीक, उसके बाद क्या था? हल्के से हिस्ट्री देखी थी। इसको बनाया किसने था? ब्रेंडन ईच ने। कब बनाया? 1995 में। किस कंपनी में काम करते थे? नेटस्केप। कितने दिन में बनी थी? 10 दिन के अंदर। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या हुआ? स्टैंडर्ड वर्जन क्या आया इसका? एक्मा स्क्रिप्ट। और एक्मा स्क्रिप्ट में भी ES5 और ES6 नहीं, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट चेंज कर दिया, तब जाकर के जावास्क्रिप्ट हद से ज्यादा पॉपुलर हो गई। ठीक, अब इसको पढ़ना क्यों? क्योंकि अगर हम बैकएंड में भी जानना चाहें जावास्क्रिप्ट से तो हम जा सकते हैं। जैसे मर्न स्टैक का अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम बैकएंड करते हैं। ठीक है, और अगर फ्रंट एंड में भी हमें जानना है तो एक लाइब्रेरी है जिसका आपने नाम सुना होगा, रिएक्ट JS या एंगुलर JS या नेक्स्ट JS फ्रेमवर्क जो है। तो ये सब का जो कोर है, जो बेस है, वो जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यूज क्या है? वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, हिस्ट्री देख ली अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेंडन ईच ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद पहला प्रोग्राम हमने क्या लिखा था? हमने प्रोग्राम लिखा था console.log। console.log के अंदर जो भी मैसेज हम बेसिकली देना चाहते हैं हम वो दे सकते हैं, तो वो हमारा आउटपुट में हमको शो करके दिख जाएगा। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? HTML और CSS फिर से कह रहे हैं मैंडेटरी है, अगर नहीं आता तो पहले आप उसको सीखिए, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट पढ़िए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वेरिएबल और डेटा टाइप। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल एंड डेटा टाइप। अब वेरिएबल और डेटा टाइप, ये समझो कि वेरिएबल आखिरकार होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल is a memory location name. Variable is a memory location name which hold some values, which hold some values। अभी देखेंगे which hold some values। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ मेमोरी लोकेशन, जो क्या करता है? अपने अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करता है या होल्ड करता है। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? किसी जो उसके अंदर किसी ना किसी सामान को रख सके। तो ऐसे ही जो वेरिएबल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी वैल्यू को अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें नीड है वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का नाम। बस सिंपल सा फंडा। कुछ भी स्टोर करना है अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें वेरिएबल की नीड है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन नेम। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच होल्ड सम वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है वेरिएबल जो है ये जावास्क्रिप्ट में काम कैसे करेंगे। तो जो वेरिएबल होते हैं ना, इनको बनाने के 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला होता है लेट, वेर, फिर तीसरा है कॉन्स्ट। लेट, वेर और कॉन्स्ट, ये 3 चीजें हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें वेरिएबल बनाना है। तो अगर हम इसकी बात ना करें, अगर हम सिंपल सा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाएं जावास्क्रिप्ट को छोड़ करके, तो पहले तरीका क्या होता था? सबसे पहले हम लिखते थे वहाँ पे डेटा का टाइप, अभी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लिखा करते थे वेरिएबल का नाम
फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज। यही तो तरीका था। ये तरीका अब हमें फॉलो नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 3 कीवर्ड हमें लिखने होते हैं, लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट, इन तीनों में से कोई भी एक। उसके बाद सिंपल सा वेरिएबल का नाम। अब ये जो तरीका होता है ना, ये वाला तरीका यूज किया जाता है आपका कंपाइलेटिव लैंग्वेज में। कंपाइलेटिव लैंग्वेज जैसे जावा में क्या तरीका होता है? जावा में आप कंपाइल होता है पूरा का पूरा प्रोग्राम। अगर हमें जाना है किस पे, इंटरप्रेटिव लैंग्वेज में, तो हम जाएंगे लेट, वेर या फिर कोई और तरीका जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे सिंपल वेरिएबल का नाम लिख करके काम हो जाता है। वेरिएबल का नाम लिख करके उसमें सिंपल सा वैल्यू होल्ड कर दो, बस हो गया। अब ये तरीका किस में यूज होता है? ये यूज होता है आपका इंटरप्रेटिव लैंग्वेज में। इंटरप्रेटिव लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, सुना होगा। पाइथन में क्या होता है? सिंपल सा आप वेरिएबल का नाम लिख देते हो, इक्वल टू लगा करके उसकी वैल्यू लिख देते हो, बस हो गया स्टोर। आपको डेटा टाइप वहां पर बताना नहीं पड़ता है। तो सेम काम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी होता है। जावास्क्रिप्ट आखिरकार है क्या? जावास्क्रिप्ट आपकी जो है ना, वो एक इंटरप्रेटिव लैंग्वेज भी है। जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटिव लैंग्वेज। मतलब आपको यहाँ पर डेटा टाइप बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब प्रोग्राम रन होगा तो जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? डायनामिकली ही समझ लेगा कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप आखिरकार है क्या। अब समझो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते कैसे हैं। तो बस सिंपल सा फंडा ये है कि आप लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट में से किसी भी एक का, इन तीनों में से किसी भी एक को आप लिख दो सबसे पहले। तो मान लो हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है, तो हमने इन तीनों में से कोई भी यूज करना, तो हमने लिख दिया लेट। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू। बस यही सिंटेक्स हो गया जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का। आपने क्या करना है? लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट में से किसी एक को यूज करना है, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम देना है और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देनी है। यही हो गया आपका सिंटेक्स, कह सकते हो एक तरीके से। ठीक, अब दिक्कत ये आती है इन तीनों में से यूज किसको करना है। तो सबसे ज्यादा प्रीफर होता है वो होता है लेट। जो ये लेट है ना, ये सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अभी आने वाले टाइम में हम इसको एक कंप्लीट वीडियो भी देखेंगे, इन तीनों में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या होता है। अभी के लिए बस ये समझ लो, कॉन्स्ट जो होता है ना, कॉन्स्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। ठीक, लेट और वेर इनमें चेंजमेंट होंगे, अभी हम प्रोग्राम करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक, तो अगर मान लो हमने कोई वेरिएबल लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया लेट ए इक्वल टू, उसमें वैल्यू हमने दे दी 12। ठीक, तो अब ये जो वैल्यू है ना ए, इसको अगर हम दोबारा चेंज करना चाहें, रीअसाइन इसको बोलते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। यही काम हम यहाँ पे वैर के थ्रू भी कर सकते थे। हमने लिखा वैर इक्वल टू 12, फिर हमने इसको वैल्यू को चेंज कर दिया, बोल दिया 25, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम गए कॉन्स्ट के पास, कॉन्स्ट में हमने मान लो वेरिएबल लिया बी इक्वल टू, मान लो दे दिया हमने 34। अब हमने दोबारा जब इसको वैल्यू दी ना, तो हमको मिल जाएगा एरर। अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो जो लेट, वेर और कॉन्स्ट है उसमें सिंपल सा फंडा ये है, कॉन्स्ट का मतलब ये होता है जो एक बार वैल्यू आपने दे दी वो दोबारा चेंज नहीं होगी, दोबारा असाइन नहीं होगी। ठीक है, चेंजमेंट हो सकते हैं, आगे देखेंगे, चेंजमेंट हो सकते हैं, बस रीअसाइन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लेट और वेर में चेंज हो जाएगी। अब दिक्कत यूज करना है किसको, ये समझ लो, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अभी जो प्रीफर्ड है वो है लेट, ये हमारा प्रीफर्ड है अभी के लिए, ये समझ लो। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट आपको तब यूज करना है जब पूरे प्रोग्राम में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पूरे प्रोग्राम में यहाँ पर लिख दो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तब हमें कॉन्स्ट यूज करना है। वेर कब यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे, इनमें तीनों में डिफरेंस देखेंगे। बस अभी के लिए समझ लो, सिंपल सा फंडा है, लेट, वेर या कॉन्स्ट में से तीनों में से कोई भी एक आप सबसे पहले लिखो, उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिखो इक्वल टू उसकी वैल्यू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना पड़ता है डेटा टाइप। क्या बताना पड़ता है? डेटा टाइप, तब जा करके वेरिएबल का नाम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी अभी भी वेरिएबल के जो रूल्स हैं वेरिएबल का नाम देने के, वो वही हैं। आप नंबर से मत स्टार्ट करिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में भी कुछ ही कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
कैमल केस यूज़ होता है। कैमल केस का मतलब होता है अगर आप कोई बड़ा नाम देना चाहते हो तो आप पहले लेटर को स्मॉल कर दो और जब बाद में आप किसी को बोल सकते हो स्पेस जब यूज़ करना पड़े तो स्पेस के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, तो अगर हम लिखना चाहते हैं फर्स्ट नेम तो अगर यहाँ पर हमने लिख दिया ना फर्स्ट स्कोर नेम, हाँ फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एन को कैपिटल कर दें, बस ये तरीका होता है वेरिएबल का, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप अपना ओपन करते हैं, कोड सीधे कोड दिखाते हैं। ठीक, तो हम एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और हमने यहाँ पे नाम दिया day2, ठीक, अच्छा इसी के अंदर आ गया, ठीक। इसके अंदर हमने फाइल बना दी day2.js, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हमारा है वेरिएबल और डेटा टाइप। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया आपको लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट, इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर लेना है बस, उसके बाद सिंपल सा वेरिएबल का नाम दे दो। अब देखो दिक्कत क्या है, जब हमने ऐसे लिख दिया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एरर शो होने लगा ना, होने लगा। एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपने ये जो अभी एक लाइन का प्रोग्राम लिखा है इसकी कोई मीनिंग है ही नहीं, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हो तो एरर तो वो देगा ही। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमको दिखे भी, हम कुछ अगर लिखें तो हमको दिखे भी, तब हम यूज़ करते हैं कमेंट का। तो कमेंट करने के लिए शॉर्टकट अभी भी वही है जो HTML में था, कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दो, VS कोड में कमेंट हो, ठीक। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे लेट, ठीक। हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया कुछ भी, वैलिड है, इक्वल टू, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, इक्वल टू लगाने के बाद मान लो हमने दे दिया 98। कल बताया था सेमीकोलन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओगे तो बेटर अप्रोच है। तरीका अभी भी वही है। अब इस वेरिएबल को अगर हमें क्या करना है, आउटपुट दिखाना है, कल ही पढ़ के आए, सिंपल सा console.log लिख दो, इस वेरिएबल का नाम पास करो, अगर इसको रन करोगे तो क्या हुआ, 98 आपको दिखने लगा यहाँ पे। अब हमने करा क्या, इस कुछ भी की वैल्यू को चेंज कर दिया और इसको हमने बोल दिया 90, ठीक। इसको हमने दोबारा रख दिया तो देखो अब वैल्यू क्या हुई 90, क्यों, क्योंकि लेट और वेर में वैल्यू चेंज हो जाती है, रीअसाइन हो सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट के लिए लिख दिया अगर वेर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत आई नहीं, मगर हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया कॉन्स्ट और हमने इसको कर रहा है, अब देखने को मिलेगा एरर। क्या लिख कर क्या है, नीचे देखो एरर पढ़ो, एरर जरूर पढ़ा करो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल में हम रीअसाइन नहीं कर सकते, वैल्यू को दोबारा नहीं कर सकते, अपडेट हो जाएगी ऐसा नहीं है, आगे हम देखेंगे भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी बस ये समझ लो फिलहाल के लिए कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको बनाना है तो आप इन तीन में से लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट में से किसी एक को लिख दो। आपने लिख दिया लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, आपने मान लो आपने दे दिया नेम, ठीक। उसके बाद कोई भी वैल्यू, नाम ज्यादातर क्या होता है डबल कोट्स के अंदर लिखते हो आप, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने लिखा होगा, तो मान लो हमने यहाँ पे दे दिया प्रोग्रामर, सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद सिंपल सा आउटपुट दिखाना तो लॉग लिख दिया, बस हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, नेम नाम का एक कीवर्ड ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में है, तो इस वजह से यहाँ पे कभी कभी आपको इस वेरिएबल जब प्रिंट करोगे, डिक्लेयर करते टाइम नहीं, जब प्रिंट करोगे तो हो सकता है अंडर लाइन टाइप के कुछ आने लगे, उससे घबराना नहीं है, कोशिश करो कि कीवर्ड से बचो, आने लगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस नाम की वैल्यू चेंज करें, इस मतलब क्या करें, दोबारा असाइन करें, हमने लिख दिया नेम और हमने यहाँ पे दे दिया इस बार कुछ और, क्या चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लेट में वैल्यू आपकी अपडेट हो जाती है, ठीक है, वैल्यू ओवरराइड हो जाती है बेसिकली, ठीक है। अगर इस लेट को वेर कर दें तो भी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, देखो हुई। अगर हम इसको कॉन्स्ट कर देते तब होगी क्या, बताओ, होगी, कॉन्स्ट कर दिया होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, देखो फिर से वही आने लगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो कुल मिला के फंडा बस ये है, सिंपल सा समझो,
वेरिएबल अगर बनाना है, वेरिएबल क्या होते हैं पहले ये समझो। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच होल्ड सम वैल्यूज। वेरिएबल क्या होते हैं? आपके मेमोरी लोकेशन होते हैं। आपको कुछ भी अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जावास्क्रिप्ट में तरीका क्या होता है? लेट, वैर या कॉन्स्ट, इन 3 कीवर्ड में से कोई भी एक आप यूज कर लो। उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू, बस सिंपल सा फंडा है। लेट और वैर क्या है? लेट और वैर में आप जब दोबारा वैल्यू असाइन करोगे, जो इक्वल टू लगा करके हम ये काम कर रहे हैं ना, ये वाला, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू लगा, इसके बाद आप लेट और वैर में तो चेंज कर लोगे, दोबारा असाइन कर सकते हो, मगर कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो लेट और वैर, कॉन्स्ट के केस में वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कॉन्स्ट आपको तब यूज करना है जब पूरे प्रोग्राम में वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, ठीक। और आपको लेट और वैर कब यूज करना है? जब आपको वैल्यू चेंज करने की नीड पड़े। अब प्रीफर्ड कौन है? प्रीफर्ड है आपका लेट। आपको प्रीफर्ड जो है वो क्या है? लेट। क्यों? लेट के थ्रू अगर प्रोग्राम करोगे तो ये एक अच्छी अप्रोच है। अभी आने वाले टाइम में इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है क्लियर, वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बस अभी के लिए समझ लो लेट क्या होता है। लेट प्रीफर्ड है, लेट, वैर या कॉन्स्ट, तीनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज करो। कीवर्ड है तीनों, लेट लिखो, वैर लिखो या कॉन्स्ट लिखो। इक्वल टू लगा करके वेरिएबल का नाम देने के बाद इक्वल टू लगा करके वैल्यू दे दो, बस वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, वैल्यू उसके अंदर आकर के स्टोर भी हो गई। सिंपल सा फंडा है। लेट, वैर या कॉन्स्ट, इक्वल, उसके बाद वेरिएबल का नाम, इक्वल टू लगाने के बाद उसकी वैल्यू, बस सिंपल सा, ठीक। उसके बाद अब बारी आती दूसरा टॉपिक की, जो कि हमारा क्या था? डेटा टाइप। डेटा टाइप, यही पूरी जावास्क्रिप्ट की कह सकते हो बेस है या नींव है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, और दूसरा जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होते हैं? प्रिमिटिव आपके बेस होते हैं, मतलब इनका जो यूज है ना वो होना ही होना है, चाहे आप नॉन प्रिमिटिव यूज करो तब भी। दिखाते हैं प्रिमिटिव क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझो, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो आपके होल्ड्स ओनली सिंगल वैल्यू, बस इतना समझो। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? ये आपके होल्ड करते हैं ओनली सिंगल वैल्यू। जैसे एक वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। ये होते हैं हमारे कौन? प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी आपके पास कितने हैं टोटल? 7 डेटा टाइप होते हैं। आपको दिखाते हैं कौन कौन से, ABCD करके लिख देते हैं। पहला होता है जो बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखते हो ना, स्ट्रिंग कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा यहाँ पे नंबर। नंबर क्या है? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंट फ्लोट होता है वो सब हटा करके यहाँ पे नंबर ही ला करके रख दिया गया है, बस ये समझो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो नंबर्स में कोडिंग करने में, इसलिए, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा होता है हमारा नल। फिर कौन सा है हमारा? अनडिफाइंड। उसके बाद बिग इंट। फिर आता है आपका सिंबल। कम यूज होता है, पता होना चाहिए। स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल। और लास्ट है आपका बूलियन। ये 7 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, बस अभी के लिए इतना समझो। कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल, बूलियन। क्या होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप? जो होल्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को, बस। कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग, नाम वगैरह लिखने के लिए, नंबर, नंबर के लिए, नल, नल का मतलब होता है एक एम्प्टी स्पेस, जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब होता है किसी वेरिएबल को हमने बनाया, हमने लेट लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद हम लोग को असाइनमेंट उसको हमने नहीं दी, तो इक्वल टू लगाने के बाद आप वैल्यू देते थे, वो हमने नहीं दी। उस तरीके के वेरिएबल होते हैं हमारे अनडिफाइंड। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो उसका होगा वो कौन सा होगा? अनडिफाइंड। फिर आता है बिग इंट, बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए जो कॉम्बिनेशन होते हैं नंबर और अल्फाबेट्स का, ठीक है। उसके बाद सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल बेसिकली यूनिक चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बूलियन। बूलियन में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेटा टाइप हमारा क्या था?
दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये क्या होते हैं? ये सबसे पहले तो समझो कि ये डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डिराइव्ड होते हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। बस इसमें और प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है? होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड कर सकता था, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी देखते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे अरे, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है फंक्शन। कई लोग बोलेंगे फंक्शन नहीं होता है, उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये तीन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, फिर से रिकैप लो क्या क्या पढ़ा अभी तक। सुनो, जावास्क्रिप्ट क्योंकि इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या है? आप सिंपल सा लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट लिख दो, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। लेट प्रिफर्ड है, कॉन्स्ट तब यूज करना जब पूरे प्रोग्राम में वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लेट वेर या कॉन्स्ट लिखा, स्पेस लगाया, वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू लगाने के बाद उसकी वैल्यू, और अगर उसको यूज करना या प्रिंट करना लॉक करा दोगे उस वेरिएबल का नाम, बस हो गया। ठीक, उसके बाद डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बेसिकली ये होता है कि किस तरीके की वैल्यू हम होल्ड करना चाहते हैं। हम यूजर से उसका मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, या ईमेल लेना चाहते हैं, या उसका नाम लेना चाहते हैं। इस तरीके की चीजें होती है, ये आती है डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप का बेसिकली मीन होता है कि जो डेटा टाइप हम लेने वाले हैं या गेट करने वाले हैं, उसका आखिरकार टाइप क्या होगा? वो नंबर होगा, या कोई मोबाइल नंबर होगा, या कोई नाम होगा, या ईमेल होगा। ये सारी चीजें आती है डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंगल वैल्यू को होल्ड करना एक वेरिएबल के अंदर, बस बेस यही है। इस फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या था? उसके अंदर जो चीजें हैं वो डिराइव्ड हुई हैं प्रिमिटिव से, और ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। प्रिमिटिव में क्या क्या चीजें हैं? स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, ठीक है, सिंबल है, ये सारी चीजें आती हैं प्रिमिटिव के अंदर। बिगिंट है। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या है? एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, बस ये तीन चीजें। तो अभी जो फ्लो होगा वो क्या होगा? पहले हम प्रिमिटिव पढ़ेंगे, प्रिमिटिव के बाद हम जाएंगे नॉन प्रिमिटिव में। ठीक है, अब बारी आती है इनको पता कैसे करें कि किस तरीके का डेटा है, ये भी तो पता करना पड़ेगा डेटा टाइप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था नेम, ठीक है, या चलो इसको हम कमेंट करते हैं, कंट्रोल+/ करोगे बस हो जाएगा। ठीक है, कमेंट का मतलब होता है कि वो दोबारा रन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, और हमने यहाँ पे चलो जी हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कोड। कोड में हमने दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें जानना ये है कि कोड ये जो है इसमें जो वैल्यू आई है इसका आखिरकार डेटा टाइप है क्या? तो अगर हम सिंपल सा लॉग लिखें और लॉग के अंदर हम लिखते हैं कोड, तो ये तो क्या होगा? दोबारा प्रिंट होकर के आ जाएगा हमारे पास। देखो आ गया 1 2 3 4। लेकिन हमें करना क्या था? इसका डेटा टाइप भी चेक करना था। तो दो तरीके होते हैं, आप यहाँ पे सिंपल सा लिख दो टाइप ऑफ और स्पेस लगा दो। ठीक, टाइप ऑफ लिखा, स्पेस लगा दिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे आपको इसका टाइप मिल जाएगा। क्या लिख कर क्या नहीं लगा? नंबर। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, इस टाइप ऑफ को एक मेथड बना दो, दोनों में चलेगा। देखो दोनों में आया टाइप ऑफ, क्या आया? नंबर आया। अब अगर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आपको पता करना है तो आप बस टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करो, चाहे टाइप ऑफ लिखने के बाद स्पेस लगा के वेरिएबल का नाम दे दो, या टाइप ऑफ मेथड बना करके उसके अंदर वेरिएबल पास कर दो। दोनों केस में आपको डेटा टाइप मिल जाएगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पे लिखा होगा लेट नेम इक्वल टू, और हमने यहाँ पे लिखा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिख करके आएगा हमारे पास? इसको हमने करा लॉग। और अगर हम इसका चेक करें क्या? टाइप ऑफ, हमने क्या चेक करा? नेम का टाइप चेक कर लिया। तो जाहिर सी बात है डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो हमको क्या मिल जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक, तीसरा क्या था हमारा? नल। नल का मतलब क्या होता है? दिखाते हैं। नल का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। हमने लिखा लेट, और हमने दे दिया न्यू वैर इक्वल टू, और वैल्यू हमने पास कर दी नल, वैल्यू ही नल पास कर दी। और अगर इसका हम टाइप चेक करें, हमने यहाँ पे लिखा लॉग, और हमने यहाँ पे लिखा न्यू वैर। अब क्या
क्या मिलेगा? नल मिलेगा। नल ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि नल वैल्यू स्टोर करी। नल का मतलब बेसिकली होता है क्या? एम्प्टी स्पेस। बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू ला करके स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया, लेट, हमने लिखा न्यू वैर 2। इसको हमने बनाया और बना करके छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने इसमें असाइनमेंट नहीं दिया, इक्वल टू लगाने के बाद कोई भी वैल्यू नहीं दी है। देखा? इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं। अच्छा, इसका टाइप ऑफ हमने नहीं चेक करा था, अभी तो उनका नल क्यों आ रहा। इसका आता है आपका ऑब्जेक्ट। अभी ये आगे पढ़ोगे क्यों आया ऑब्जेक्ट, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो आप बस सिंपल से समझो कि जावास्क्रिप्ट में लगभग 90% चीज़ें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही स्टोर है। ऑब्जेक्ट आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका ये हो गया नंबर, ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया नल। अब बारी आती है न्यू वैर 2 की। हमने यहाँ पे पास किया न्यू वैर 2। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी ना, वो मिलेगी अनडिफाइंड। देखो, अनडिफाइंड को वेरिएबल बनाया तो है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। वेरिएबल बना दिया लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इस वजह से उसका जो डेटा टाइप आएगा वो क्या आएगा? अनडिफाइंड। आगे ये चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके बाद बिगिंट। बिगिंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। बिगिंट जो होता है वो बेसिकली अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने लिखा लेट और हमने यहाँ पे लिखा नम इक्वल टू, पहले तो पास कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने कोई भी अल्फाबेट ले लिया, मान लो एल ले लिया, जो वैलिड है सिर्फ वही। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा लॉग। हमने यहाँ पे टाइप ऑफ चेक कर लिया। टाइप ऑफ किसका? नम। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बिगिंट। मिला बिगिंट। बिगिंट बेसिकली क्या होता है? ये आपके अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। बस कब यूज़ करना है? जब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी नंबर्स में, तब हम यूज़ करते हैं बिगिंट का। ठीक है, स्ट्रिंग नाम के लिए यूज़ करोगे, नंबर नंबर्स के लिए यूज़ करोगे, नल जब आपको एम्प्टी स्पेस छोड़ना होगा किसी वेरिएबल के लिए तब, अनडिफाइंड कब यूज़ करोगे? जब आपको पता है कि शुरू में कोई वैल्यू नहीं है लेकिन बाद में आ सकती है, तब आप अनडिफाइंड यूज़ कर लेना। बिगिन कब यूज़ करना है? जब आपको बड़ी वैल्यू मिले तब। उसके बाद बारी आती है किसकी? बूलियन की। तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा लेट और हमने पूछा क्या यूज़र ने लॉगिन किया, तो हमने लिखा इज यूज़र लॉगिन। लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो, इक्वल टू। और हमने शुरू में पास कर दिया क्या? ट्रू। कि जो वेरिएबल आया है, जो ये वेरिएबल है, वो शुरू में यूज़र ने लॉगिन कर रखा है। फॉल्स करते तो क्या होता है? यूज़र ने लॉगिन नहीं करा। ट्रू कर दिया तो यूज़र ने लॉगिन कर लिया। सिंपल से आपने यहाँ पे लिखा लॉग और आपने लिखा इज यूज़र लॉगिन। तो जाहिर सी बात है अभी क्या मिल जाएगा आपको? ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसका डेटा टाइप चेक ही नहीं करा। चेक करने के लिए क्या करोगे? स्पेस लगाओ, इसके बाद क्या लिख दो? टाइप ऑफ। तो आपको यहाँ पे इसका टाइप क्या मिल जाएगा? बूलियन। क्यों? बूलियन में दो ही वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो डेटा टाइप तो वही रहेगा, आया बूलियन। ठीक है, अब ये समझो कि बूलियन में क्या होती है? दो ही वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। बस इतना समझो। उसके बाद बारी आती है सिंबल्स की। सिंबल बेसिकली क्या होते हैं? सिंबल्स का यूज हम करते हैं बेसिकली यूनिक चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई पास कर दिया 1 2 3 4, कोई की पास कर दिया यहाँ से। हमारे सिंबल यूज करने का तरीका क्या है? बस सिंबल लिखो, पैरेंथेसिस लगा दो, बस हो गया। ठीक है, लॉक कर लो। लॉक करके जब हमने देखा इसको सिम, पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, बात नहीं। जरा इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। तो हमने लिखा टाइप ऑफ सिम। ठीक, सिंबल मिल गया। तो ठीक है, ठीक है। तो जो सिंबल होता है वो यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो हमने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी होती है। मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने लिख दिया अमन, और दूसरा वेरिएबल भी लिया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल। ठीक है, अब दोनों के अंदर वैल्यू हमने क्या दी है? अमन। वैल्यू तो सेम है ना। अब हम करेंगे क्या? हल्का सा यहाँ पे देख लो, हमने दोनों को चेक किया, क्या सिम और सिम 2 हमारा बराबर है। आगे देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अभी हमको फिलहाल के लिए वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो सिंबल होता है वो आपका यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बस ये समझो, ज़्यादातर केस में यूज़ नहीं करोगे, बस पता होना चाहिए। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए हमारे? अभी हमने कौन कौन से देखे? पहले हमने देखा स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करेंगे? बेसिकली नेम वगैरह को स्टोर करने के लिए।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कौन सा, हमने देखा था नंबर। कब यूज करोगे, जब हमें नंबर्स को स्टोर करना होगा तब, ठीक। उसके बाद हमने तीसरा क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था नल। कब यूज होगा, जब आपको एक एम्प्टी स्पेस चाहिए तब। उसके बाद हमने क्या देखा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब यूज करोगे, जब आपको पता नहीं है कि वैल्यू क्या है लेकिन बाद में चेंज हो सकती है, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी तो ये होता है अनडिफाइंड। उसके बाद हमारा कौन था, बिगिन। बिगिन के लिए क्या है, जब आपको कोई बड़ा नंबर स्टोर करना होगा तब बिगिन। फिर आया था हमारा सिंबल। सिंबल कब यूज करोगे, जब आपको यूनिक चीजें चाहिए होंगी तब, हालांकि यूज नहीं होता सिंबल का ज्यादातर केस में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बचा बूलियन। बूलियन में कंडीशन चेक करेंगे, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक। ये हो गया हमारे क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पे लिख दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन कौन से, स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, बिगिन, सिंबल, बूलियन। अब बारी आती है किसकी, नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में क्या करना है, नॉन प्रिमिटिव में तीन चीजें थी, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम एरे देखते हैं। प्रिमिटिव क्या था, जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करता था, लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या है, कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। कैसे, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट, और हमने इस बार दे दिया नेम्स। क्या दे दिया, नेम्स। तो अब हम चाहते हैं इस नेम्स के अंदर क्या करें, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराएं, जितने भी नाम है उसको। तो तरीका क्या होगा, देखो, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। इसके लिए तरीका क्या होता है, अगर आपको एरे बनाना है तो एरे के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट का, और यहाँ पे आप कॉमा लगा लगा करके आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। मतलब एक कॉमा लगाया, पहली वैल्यू दे दी, दूसरा लगाया, दूसरी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये तरीका होता है एरे का। तो हमने इसके अंदर क्या करा, इक्वल टू लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। हमने क्या दिया यहाँ पे, हमने दे दिया, मान लो अमन दे दिया। फिर दूसरी वैल्यू स्टोर करनी, कॉमा लगाओ, यहाँ पे दे दो। अच्छा, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी दे सकते हो, मान लो हमने दे दिया राहुल, और देना है, फिर कॉमा लगा दो। हमने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जा रही थी, दो वैल्यू नहीं दे सकते थे हम कॉमा लगाने के बाद। लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा करके यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। आपने अमन लिखा, अमन स्टोर हो गया। आपने अजय लिखा, अजय स्टोर हो गया। आपने राहुल लिखा, राहुल स्टोर हो गया। आपने अभिषेक लिखा, अभिषेक भी स्टोर हो गया। किसके अंदर, सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम है क्या, नेम्स। अगर आप इसको प्रिंट करके देखो, लॉग क्या चेक कर लिया, नेम्स, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सारे के सारे नाम मिल जाएंगे सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक। अब बारी आती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमको यूज करना पड़ता है कर्ली ब्रेसेस का, ठीक। आगे इनको देखेंगे एक एक करके, चिंता मत करो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा लेट टू इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट में लगता है कॉमा, ऐसा नहीं कि नहीं लगाओगे, लेकिन अब यहाँ पे होता है क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आपको देना होता है की और वैल्यू का पेयर, की और वैल्यू का पेयर। चलो जी दिखाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा था, यहाँ पे बस कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे। कॉमा वहां पर भी लग रहा था, कॉमा यहाँ पे भी लगेगा, अलग अलग वैल्यू के लिए। बस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा की और वैल्यू का पेयर। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फंडा है कि कोई भी दे सकते हो, कॉलम लगाओ और यहाँ पे उसकी वैल्यू, बस ये तरीका है आपका ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। ये तरीका है, बस अगर कोई और वैल्यू देनी तो बस इस वैल्यू के आगे कॉमा लगाओ यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आप फिर से क्या दे सकते हो, दूसरी की, फिर कॉलम लगाने के बाद वैल्यू 2, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करने का। तो आपने क्या करा, यहाँ पे मान लो हमने दे दिया नेम, कॉलम लगाने के बाद नाम हमने पास कर दिया यहाँ पे अमन, फिर कॉमा लगाया, हमने यहाँ पे उसकी एज पास कर दी, एज पास करके हमने लिख दिया 21। और अगर इसको हम लॉक करें ओबीजे को, ONJ है ओबीजे को, ठीक। तो क्या होगा, हमें हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। पहले एरे मिलेगा, उसके बाद
से समझो कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके जस्ट लाइक अ कंटेनर जो वैल्यू को होल्ड करते हैं अपने अंदर। फिर आपकी बारी की बनाओगे कैसे, लेट वेर या कॉन्स लिखो, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम पास करो। प्रीफर्ड क्या है, लेट प्रीफर्ड है, आपको लेट ही यूज करना है ज़्यादातर केस में। वैर भी यूज होगा लेकिन वैर का यूज आप कम ही करो तो बेटर रहेगा। कॉन्स कब यूज करना है, कॉन्स तब यूज करोगे जब पूरे प्रोग्राम में एक ही वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है तब। लेट के थ्रू क्या होगा, लेट के थ्रू आप जब यूज करोगे वैल्यू चेंज होगी, और लेट प्रीफर्ड भी है। इन तीनों में हम डिफरेंस एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेट बेसिकली ब्लॉक स्कोप होता है, जो होता है फंक्शनल स्कोप होता है, आगे देखेंगे। फिर आती बारी किसकी, डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या होता है, किस तरीके का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, ये होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरीके के होता है, पहला प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होते हैं वो केवल और केवल एक वैल्यू को होल्ड करते हैं अपने अंदर। कौन कौन से थे, स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड बूलियन, सिंबल और विकेट। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और ये डिराइव्ड होते हैं प्रिमिटिव से। कौन कौन से थे, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। अब जो अगला वीडियो होगा हमारा वो होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज का वीडियो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको आज करना क्या है, वेरिएबल अलग अलग बना के देखना है और टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा करके सबका डेटा टाइप आपको चेक करके देखना है। थैंक यू ऑल।